कक्षा 9 ए वाले देखेंगे। कंप्यूटर आपका चल रहा था 10वां चैप्टर प्रोग्रामिंग तकनीकें। प्रोग्रामिंग तकनीक में आगे है आपका कंप्यूटर को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं। वह चरण आपका क्या क्या है उसके विषय में सुन लीजिए। जैसे जब कंप्यूटर को आप कंप्यूटर का प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसके आपके विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं। वह चरण क्या क्या है? सबसे पहले समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। जब तक किसी समस्या को पूरी तरीके से समझ न लिया जाए उसको हल करना या उसकी कोशिश करना संभव नहीं है। जैसे जब तक कोई भी समस्या का समाधान हम समस्या को पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, उसके विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी प्रोग्राम कर नहीं सकते हैं। यह एक तथ्य है कि प्रोग्राम लिखने के लिए प्रायः जो समस्याएं दी जाती हैं वे कभी भी पूर्ण नहीं होती। कोई न कोई बात उसमें छूट ही जाती है। कहने का मतलब है जो भी प्रोग्राम लिखने को आपको दिया जाएगा वह पूरी तरीके से सही नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ छूट जरूर जाता है। अनुभवी प्रोग्रामर उस बात को शीघ्रता के साथ पकड़ लेते हैं, इसलिए या तो अतिरिक्त सूचनाएं मांग लेते हैं या उनके स्थान पर अपने ज्ञान के अनुसार कल्पना कर लेते हैं। इसलिए समस्या को ठीक ठीक समझ लेना अनिवार्य होता है। जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं वे उस कमियों को तुरंत भाप लेते हैं, समझ लेते हैं और उसे ठीक करके आगे बढ़ा देते हैं। अगली हेडिंग आपकी है इनपुट डाटा का परीक्षण, एग्जामिनिंग द इनपुट। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम इनपुट डाटा पर क्रिया करने के लिए लिखे जाते हैं। हमने अब तक यह पढ़ा है कि प्रोग्राम इनपुट डाटा पर क्रिया करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए जब तक हमें यह न ज्ञात हो कि इनपुट किस रूप में होगा और किस प्रकार प्राप्त होगा तब तक हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। कहने का तात्पर्य है हमको जैसे प्रोग्राम इनपुट डाटा पर क्रिया करने के लिए ही लिखे जाते हैं, जब तक हमें यह जानकारी नहीं होती है कि इनपुट किस रूप में होगा, किस प्रकार का होगा, तब तक हम प्रोग्राम के विषय में तब तक हम प्रोग्राम को लिख नहीं सकते हैं। इसलिए यह भी देख लेना अति आवश्यक है कि समस्या को हल करने के लिए समस्त आवश्यक इनपुट उपलब्ध हैं या नहीं और वह किस रूप में है। नए प्रोग्रामर इस तथ्य की अपेक्षा कर देते हैं, इसीलिए प्रोग्राम लिखते समय भ्रम में पड़ जाते हैं। जो नए प्रोग्रामर होते हैं वे इसे उपेक्षा कर देते हैं, उसे निगलेक्ट कर देते हैं, उसे समझते नहीं हैं। इस वजह से प्रोग्राम उनका पूरी तरीके से सही नहीं होता है। अगली हेडिंग आपकी है आउटपुट की योजना बनाना, प्लानिंग द आउटपुट। ऐसे अगले चरण में हम आउटपुट की योजना बनानी होती है। इस चरण में ही यह स्पष्ट होता है कि हमारा प्रोग्राम वास्तव में क्या करना चाहता है। आउटपुट की योजना तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि हमने समस्या को ठीक तरह से समझा है या नहीं। यह भी हमें जो इनपुट दिया गया है वह मांगे गए आउटपुट के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है, इसमें कोई चीज़ छूटी है या नहीं छूटी है, सब हमको मिली हुई है। आउटपुट की योजना बनाकर ही अगर हम आउटपुट देते हैं तो हमारा प्रोग्राम सही होता है। अगली हेडिंग आपकी है एल्गोरिथम बनाना। जैसे यह प्रोग्राम लिखने और बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें हम समस्या के हल की चरणबद्ध रूपरेखा बनाते हैं। कहने का मतलब है एल्गोरिथम जो होता है यह प्रोग्राम लिखने का और बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें समस्या के हल की चरणबद्ध रूपरेखा तैयार की जाती है और दिए हुए इनपुट से मांगे गए आउटपुट तक पहुंचने में जिन चरणों से गुजरना होता है वे सभी चरण इसमें क्रमानुसार लिखे जाते हैं। इस क्रमबद्ध लेखन को एल्गोरिथम कहा जाता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं क्रमबद्ध लेखन को एल्गोरिथम कहा जाता है। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाएगा एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं तो आप लिख सकते हैं उसमें क्रमबद्ध लेखन को एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम वास्तव में साधारण भाषा में लिखा गया प्रोग्राम होता है। आवश्यकता होने पर प्रोग्राम के उद्देश्य को कई भागों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक भाग पर ध्यान केंद्रित करके उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम तैयार किए जाते हैं। यह उस प्रोग्राम पर निर्भर करता है कि इसको कितने भागों में बांटना है और कितने भागों में आगे के कार्यों को संपादित करना है। इस प्रकार पूरा एल्गोरिथम तैयार कर लिया जाता है। अगली हेडिंग आपकी है फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्टिंग। उसमें देखिए फ्लो चार्ट एल्गोरिथम तैयार करने और दिखाने की एक विधि है। इसमें किसी एल्गोरिथम के सभी चरणों को एक विशेष प्रकार की आकृतियों के द्वारा दिखाया जाता है और उन आकृतियों के भीतर आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हैं।
आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती हैं।